iPhone 16 के बाद अब iPhone 17 आने वाला है और iPhone 17 के जो लीक्स निकल के आए हैं एकदम नेक्स्ट लेवल। अगर लीक्स के अकॉर्डिंग iPhone 17 निकल के आता है, मैं तो ये कहूंगा पुराने वाला iPhone 16 सीरीज का कोई भी iPhone मत लेना, डायरेक्ट iPhone 17 की तरफ जाना, क्योंकि यहाँ पर प्रो मॉडल और नॉन प्रो मॉडल्स भी एकदम माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। सिर्फ एक बैड न्यूज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जितनी भी मुझे कमियां लगती थी iPhone 16 की पूरी सीरीज में, वो पूरी कर देगा Apple iPhone 17 सीरीज में अकॉर्डिंग टू लीक्स। तो इस वीडियो हम बात करेंगे iPhone 17 कैसा होने वाला है, कब लॉन्च होगा, प्राइस क्या रहेगी, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर आप प्लान कर रहे आईफोन लेने का तो आपको ये भी पता चल जाए कि iPhone 16 सीरीज का फोन लिया जाए या फिर डायरेक्ट iPhone 17 लेना चाहिए। तो सबसे पहले अच्छी बातों से शुरू करते हैं। iPhone 17 में हमें 4 मॉडल देखने को मिलेंगे। iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max। यहाँ पर प्लस सीरीज को Apple डिसकंटिन्यू कर देगा, उसकी जगह हमें Apple का iPhone 17 Air देखने को मिलेगा। सबसे पहले नॉन प्रो मॉडल्स की बात करें, iPhone 17 का जो डिजाइन है हमें नॉर्मली देखने को मिलेगा जैसे iPhone 16 का रहता है, लेकिन बाकी चीजों में काफी डिफरेंस रहने वाला है। स्क्रीन साइज 6.3 इंच का रहेगा, बेजल्स काफी पतले देखने को मिलेंगे। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको नॉन प्रो मॉडल्स में देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रोसेसर बहुत कैपेबल है। हम डिस्प्ले की 60 हर्ट्ज की लिमिटेशन की वजह से 120 एफपीएस में गेमिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब iPhone 17 में आप नॉन प्रो मॉडल्स में भी 120 एफपीएस में गेमिंग कर पाओगे। ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। बेटर डिस्प्ले होने वाली है, ऑलरेडी डिस्प्ले रहने वाली है। यहाँ पर ड्यूल रियर कैमरा रहेगा, लेकिन हाँ फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का एप्पल देने वाला है, तो ये भी अच्छी बात है नॉन प्रो मॉडल में। और प्रोसेसर एप्पल की A19 चिप रहेगी, एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में आएगा। Wi-Fi 7 देखने को मिल जाएगा और बेटर नेटवर्क्स के लिए एप्पल का नया C1 मॉडेम देखने को मिलेगा, जो कि हमें नए iPhone 16e में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि मैंने देखा है iPhone 16 Pro Max को मैंने Samsung के S25 Ultra के साथ में कंपेयर किया था, भाई बहुत ज्यादा दूर तक रेंज पकड़ता है। यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्शन बटन, कैमरा कंट्रोल बटन, डायनेमिक आइलैंड, मतलब जो मजे आपको iPhone 16 Pro में देखने को मिलते हैं वो आपको iPhone 17 के नॉन प्रो मॉडल्स में भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। बस फर्क ये होगा कि 3 कैमरे नहीं दिए जाएंगे, जो टेलीफोटो लेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेम टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम की रहेगी, बैक पैनल ग्लास का रहेगा, फ्रॉस्टर रहने वाला है और ये चीजें होने वाली है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो नॉन प्रो में बढ़िया iPhone 17 देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं iPhone 17 Air की। तो ये बहुत ही पतला आईफोन होने वाला है जो कि 5.5 mm थिकनेस के साथ में आएगा, मतलब दुनिया का सबसे पतला फोन ये होने वाला है। लेकिन स्क्रीन साइज इसका बड़ा रहेगा, 6.6 इंच की डिस्प्ले रहेगी, OLED पैनल डिस्प्ले होने वाली है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इस फोन में ड्यूल कैमरास नहीं मिलेंगे, बैक साइड में एक ही रियर कैमरा होगा उसमें, लेकिन आपको 2x क्रॉप करके आप टेलीफोटो फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। खास बात इस फोन की ये होगी कि बहुत पतला होगा, स्लिम इन हैंड फील काफी बढ़िया देगा आपको, लाइट वेट होगा फोन। और ये एप्पल की A19 चिप के साथ में आएगा, 8GB रैम रहने वाली है इसमें, एप्पल इंटेलिजेंस इसमें भी देखने को मिलेगा आपको, और एक्शन बटन और कैमरा कंट्रोल बटन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। खास बात इसकी ये है कि बहुत ज्यादा पतला होगा ये फोन और देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगेगा। और इसका बैक साइड से कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन में गूगल पिक्सल से इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फोन बढ़िया होगा। यहाँ पर लीक्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि बैटरी बैकअप हो सकता है इसका आईफोन की जो प्लस सीरीज है उसके कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगा, बट मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, स्क्रीन साइज बड़ा है। यहाँ पर बैटरी भी ऑफकोर्स ये बड़ी ही डालेंगे फोन के अंदर, और टाइप सी पोर्ट रहेगा इसमें, और चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी बेटर मिलेगी आपको पहले के कंपैरिजन में। तो ये हमारा iPhone 17 Air रहेगा। अब बात करते हैं प्रो मॉडल्स की। iPhone 17 Pro और Pro Max, इन दोनों का सबसे पहले साइज की बात करें, 17 Pro में 6.3 इंच की स्क्रीन रहेगी, 17 Pro Max में 6.9 इंच की स्क्रीन रहेगी, जो कि हमें iPhone 16 में देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू लीक्स यहाँ पर अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देगी, HDR कंटेंट देखने का आपको ज्यादा मजा आएगा, आउटडोर ब्राइटनेस विजिबिलिटी ज्यादा सही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर LTPO 3.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इसका मतलब है ज्यादा बैटरी लाइफ, स्मूथ एक्सपीरियंस, आउटडोर में अच्छी विजिबिलिटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा iPhone 17 Pro मॉडल्स के डिस्प्ले में। और प्रो सीरीज के डिजाइन की बात करें तो टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिलेगी। बैक पैनल का कुछ पार्ट ग्लास का रहने वाला है ताकि आप मैक्सेफ एक्सेसरीज यूज कर सको, और वायरलेस चार्जिंग हो गया, और इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह का डिजाइन रहेगा, मेटल प्लस ग्लास का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट करने वाला है, जो
कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और कैमरा डिजाइन इस तरह से रहेगा, ऊपर से पूरा एरिया एक तरह से कवर किया जाएगा। कैमरा सेंसर बड़े होने वाले हैं जिससे बेटर जूम कैपेसिटी मिल जाएगी। 48 मेगापिक्सल के सारे सेंसर्स रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको कैमरास में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और यस ये होना चाहिए क्योंकि S25 अल्ट्रा भाई फोटोज के मामले में अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है और काफी लोग उसके रिजल्ट्स को पसंद भी कर रहे हैं। हालांकि AI का काफी अच्छे से वो यूज करता है, तो हाँ एप्पल को भी करना चाहिए। अगर एप्पल भी अच्छे रिजल्ट्स दे देगा फोटोज में तो अच्छी बात है। बाकी वीडियोग्राफी में तो नो कंपैरिजन, वीडियोग्राफी तो भाई बेस्ट रिजल्ट देता है आईफोन। हालांकि ये कैमरा स्टक कर देता है, सॉफ्टवेयर इश्यूज रहते हैं। अगर आप लॉगिंग करते हो आपको पता होगा, अगर आप बार बार कैमरा ओपन करते हो। लेकिन हाँ ये सारी चीजें इंप्रूव कर रहा है एप्पल आईफोन 17 सीरीज में। इसके अलावा प्रो मॉडल्स में बैटरी बैकअप आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एप्पल की A19 प्रो चिप मिलेगी जो कि 2 नैनोमीटर बेस रहने वाली है और फोन 5% से थिक रहने वाला है, जिस वजह से बड़ी बैटरी यूज की जाएगी। बहुत ही तगड़ा बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। तो गेमर्स को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आपका ज्यादा टाइम निकलेगा सिंगल चार्ज के साथ में। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग को लेकर लीक्स नहीं आए हैं। अगर सुपर फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है हमें तो सही रहता, क्योंकि मैं S25 अल्ट्रा और आईफोन दोनों यूज करता हूँ। तो सैमसंग में मुझे ये अच्छी बात लगती है, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है और गेमिंग के टाइम में भी हीट नहीं होता है। आईफोन 16 हीट हो जाता है, ब्राइटनेस ड्रॉप करता है। ये चीज अब आईफोन 17 में हमें इंप्रूव देखने को मिलेगी क्योंकि एप्पल यूज करा है उसमें वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम जो कि लिक्विड बेस्ड रहने वाला है। तो फोन आपका हीट नहीं होगा, आउटडोर में ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करेगा, बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस दे पाएगा और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मेजर डिफरेंस यही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। नॉन प्रो मॉडल्स में एप्पल कूलिंग सिस्टम नहीं देगा, प्रो मॉडल्स में कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा जिस वजह से आपको ज्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन हाँ नॉन प्रो मॉडल्स में 120 FPS आपके चल पड़ेंगे। 1000-1200 रुपए का एक स्मार्टफोन कूलर आ जाता है, उसे बैक साइड में लगा देना और मस्त बिंदास आप गेमिंग कर पाओगे। आईफोन में जो एक्सपीरियंस मिलता है सबसे बेस्ट रहता है। और इन सब के अलावा iOS 19 देखने को मिलेगा जो कि इन लेटेस्ट आईफोन्स के लिए AI फीचर्स वो काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन एप्पल देता है इन डिवाइस AI, सैमसंग में हमें क्लाउड बेस मिल जाता है जिस वजह से आप इमेज में जनरेट भी कर सकते हो, कुछ इरेज करना है तो वो ज्यादा बेटर कर पाता है। आईफोन में इनबिल्ट दे के रखा है, बिना इंटरनेट के ये फोटोज में से कुछ इरेज करना वो करता है। लेकिन एप्पल इसलिए करता है कि आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहे। तो हो सकता है कि एप्पल आईफोन 17 में अलग सर्वर यूज करके आपको क्लाउड बेस AI फीचर्स भी देखने को मिले या फिर किसी के साथ टाई अप करके अच्छे क्लाउड बेस फीचर्स दे। तो अगर वैसा होता है तो अच्छी बात है, हमें तो बस अपने फोटो से मतलब। और प्राइवेसी आप बताओ आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट रहती है। वैसे सैमसंग भी तो कर ही रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सैमसंग आपकी प्राइवेसी को लीक कर रहा है, आपके फोटोज को कहीं सेल कर रहा है। वो भी काफी सिक्योर रहता है। लेकिन एप्पल थोड़ा ज्यादा सीरियस रहता है अपनी प्राइवेसी को लेकर, तो उस वजह से AI फीचर्स में आप देख रहे हो काफी रोस्ट किए जा रहा है आईफोन्स को AI फीचर्स के मामले में। लेकिन इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। तो आईफोन 17 गाइस बहुत तगड़ा आने वाला है मेरे हिसाब से। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, आईफोन 17 परचेज करना, क्योंकि नॉन प्रो मॉडल्स भी बहुत सही होने वाले हैं। अब गाइस बैड न्यूज की बात कर लेते हैं। यूएस में ट्रम्प आ चुका है, यहाँ पर काफी चीजें बदल चुकी हैं। तो काफी सारे पार्ट्स जो है ना वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर 10% न्यू टैरिफ है, उस वजह से अमेरिका में भी प्राइस इंक्रीज होगा इस बार। $100 से लेकर $150 इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, वहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो भाई इंडिया में भी 20,000 या फिर 30,000 तक भी आईफोन 17 का प्राइस इंक्रीज हो सकता है, स्पेशली प्रो मॉडल्स का। नॉन प्रो मॉडल्स का 10,000 तक बढ़ सकता है। तो ये थोड़ी सी बात है, बट बाकी चीजों को देखा जाए तो भाई बहुत ही लाजवाब फोन होने वाला है। आप बताओ आपको कैसा लगा आईफोन 17, और अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो क्या होना चाहिए इंप्रूवमेंट, वो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना अप्रिशिएट करने के लिए। और फर्स्ट टाइम आए चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।